हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली जो आईपीओ आया था ज़ोमैटो का, जिसने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था और उसके बाद ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जितनी भी प्लेटफॉर्म जो कंपनीज थी करेक्ट हुई हैं, तो उसके साथ साथ ज़ोमैटो भी करेक्ट होता हुआ नज़र आया। क्या इसके फंडामेंटल्स उस प्राइस को सपोर्ट करते थे? क्या आने वाले टाइम में जो ब्रोकरेज टारगेट्स इसके दे रहे हैं यहाँ से, क्या हमें अभी इस प्राइस पे लेना चाहिए इतनी करेक्शन के बाद? तो क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है? कैसे कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं? कहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और किस टाइप से हमें आगे प्रोसीड इसके अंदर करना चाहिए? उन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़ोमैटो, जो कि प्राइस चल रहा है 79.85 यानी 80 रुपीज़ के आसपास ये क्लोज हुआ है। अगर देखें तो 2.86% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 5 दिन का देखें तो 2.38% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 1 मंथ का देखें तो 14% की गिरावट है। अगर 6 मंथ का देखें तो -44% के आसपास गिरावट हुई है इसके अंदर लास्ट 6 मंथ के अंदर। अगर 52 वीक लो देखें तो 75.75 का इसने 52 वीक लो बनाया था और 52 वीक हाई 169 के आसपास का इसका बना था। इसके बाद देखते हैं इसका जो आईपीओ आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईपीओ का प्राइस था वो 72 और 76 रखा गया था और 76 के ऊपर सभी को शेयर जो है मिले थे। इसके बाद जो इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट था वो भी आप देख सकते हैं 23 जुलाई के आसपास का रखा गया था, यानी 6-7 महीने आईपीओ को आए को हुए हैं और 76 प्राइस रखा गया था। वहाँ से आईपीओ कैसा रिस्पॉन्स मिला था उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला था वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला था। आप देख सकते हैं इस पूरे जो है क्लोज को कि 115 रुपये पे ये लिस्ट हुआ था। 76 रुपीज़ का शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज जो है 51%, यहाँ पे देख सकते हैं 51% से। और जो क्लोजिंग हुई थी उस दिन की वो थी 125 पर, यानी 76 रुपीज़ का शेयर था, 115 रुपये पे लिस्ट होता है और उस दिन की क्लोजिंग होती है 126 के आसपास की। और उसके बाद भी शेयर और ऊपर जाता है और एक नया ही लगाता है 169 के आसपास का। वहाँ से करेक्ट होता होता शेयर अभी 80 रुपीज़ के आसपास डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मार्केट कैप जो है कंपनी की है 63,000 करोड़ के आसपास की। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 80 के आसपास का है और जो इसका 52 वीक हाई है 169 है और 52 वीक लो देखेंगे तो 75.8 जो अभी रिसेंटली इसने बनाया है। बुक वैल्यू 21 की है। डिविडेंड यील्ड 0 है। आरओसीई माइनस में है, आरओई माइनस में है, जो किसी भी शेयर के लिए हम ज़्यादातर देखते हैं, तो दोनों ही माइनस के अंदर हैं। इसके बाद देखेंगे फेस वैल्यू 1 की है। डेट कंपनी के ऊपर निगलिजिबल है 114 का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 की है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डेट काफ़ी कम है इस कंपनी के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है 3.83 और प्लस कोई भी शेयर नहीं है इसके अंदर, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ईपीएस देखेंगे काफ़ी माइनस में है 3722 के आसपास। तो आप देखेंगे इस टाइप की कंपनी के पूरी जो डाटाज हैं वो इस टाइप के हैं। अगर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज, स्टॉक जो है इससे नीचे ही काम कर रहा है। 200 डीएमए भी इससे भी नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करेंगे 50 डीएमए बनकर आता है 102 रुपये का और 200 डीएमए बनकर आता है 122 के आसपास का और स्टॉक अभी 80 रुपीज़ पे काम कर रहा है। यानी अगर यहाँ से 50% इंक्रीज करता है तब हमें लगेगा 200 डीएमए को ये टच कर रहा है। इसके बाद अगर रिजल्ट्स की बात करें तो आप रिजल्ट्स देखेंगे दिसंबर 2021 में लास्ट क्वार्टर से सेल्स इंक्रीज होते हुए नजर आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें और ईयर ऑन ईयर भी देखें 609 से 1112 के आसपास, यानी सेल्स इंक्रीज हो रही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और सेल्स हर क्वार्टर के अंदर ही इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है इनकी। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि जो मार्जिनस हैं, पहले बात करते हैं -18% के आसपास के मार्जिनस हैं इनके। और नेक्स्ट क्वार्टर में -22 के हुए, फिर -45, -52, यानी मार्जिनस और भी ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरा ही जो लाइन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, ये जो है माइनस के अंदर है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये भी पूरे के पूरे आपको किसी भी क्वार्टर में प्लस में आते हुए नजर नहीं आएंगे। पिछले 7-8 क्वार्टर का देखेंगे तो -81 से लेकर -489 तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन इनके ऊपर नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि -100 जो हुआ करते थे जून 2020 में, अब वो -63 जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी रिपोर्ट्स में दिखाया भी जा रहा है कि काफ़ी नैरो इनके प्रॉफिट्स हो गए हैं। मतलब कि लॉस इन्होंने काफ़ी अपना कम कर लिया है। बट ये कम किस लिए हुआ है? ये कम हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर जो अदर इनकम बढ़ी है उसकी वजह से कम हुआ है। और ये हर क्वार्टर में अदर इनकम नहीं आती है। अदर इनकम जो इनकी आ रही है वो जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 56 और 58 करोड़ के आसपास की इनकम आ रही है। तो अगर इसको माइनस कर दें, यहाँ से 400 करोड़ को माइनस कर दें और नॉर्मली अदर इनकम को रखें, तो ये भी आपको 463 के आसपास पहुँचता हुआ नजर आएगा। -463, यानी पहले से भी जो लॉस है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो अदर इनकम आई है इनकी, आप देखेंगे अदर इनकम कहाँ से आई है। आप देख सकते हैं ये जो अदर इनकम है
क्लियरली आपको यहाँ दिखाई देगा 316 करोड़ की जो अदर इनकम है वो इन्होंने एक फिट्सो जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ से स्टेक जो सेल किया है उससे आती हुई नजर आ रही है 316 करोड़ के आसपास की। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अभी लॉस के अंदर है। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें तो सेल्स जरूर इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 2018 में 466 करोड़ के आसपास की थी और अभी टीटीएम देखेंगे 3673 करोड़ के आसपास की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो 88% माइनस 23%, माइनस टीटीएम भी 42%, काफ़ी ड्रास्टिकली माइनस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस 1500 करोड़ के आसपास के माइनस में है और किसी भी ईयर में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं दिखाए हैं। और अगर नेट प्रॉफिट्स भी देखें तो किसी भी ईयर में जो 104 करोड़ के आसपास का माइनस था वो बढ़ता हुआ माइनस 980 और एक क्वार्टर में तो माइनस 2367 करोड़ के आसपास भी गया है। तो अगर रिजल्ट्स देखें किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं वो तो बिल्कुल ही माइनस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे शेयर कैपिटल जो है 756 करोड़ के आसपास की है। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास 15,776 के, जो कि आईपीओ के भी इसके अंदर काफ़ी इनके पास जो है पैसा बचा होगा। बोरिंग बिल्कुल जीरो है इनकी, ऑलमोस्ट 114 के आसपास, जो कि मैनेजेबल है। फिक्स एसेट्स अच्छे हैं 1540 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ड्रास्टिकली खराब हैं। बाकी तो आप कह सकते हैं कि रिजर्व्स और डेट फ्री काफ़ी अच्छे हैं। अगर एफआईए की होल्डिंग देखें इसके अंदर तो 11.31 के आसपास की बनती है और डीआई की होल्डिंग जो है 4.37 के आसपास की है। यहाँ पर एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए जरूर नजर आ रही है 1% के आसपास, और डीआई की होल्डिंग आधे % के आसपास रिड्यूस हुई है। पब्लिक के पास जो दिखाया गया है 81% के आसपास, वो 81 नहीं है एक्चुअली। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी दिखाई गई है, इन्फो एज 15% और ओवर 7.78, तो ये ऑलमोस्ट 62-63 के आसपास सब कुछ निकल कर आता है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर 17-18% के आसपास जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सब पैसा जो है लगा हुआ है, जो बड़े प्रमोटर्स हैं उनका ही पैसा इसके अंदर अभी लगा हुआ है। अगर इसके बाद हम बात करें कि जो जोमेटो के ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी, जोमेटो टू इन्वेस्ट $400 मिलियन मोर इन क्विक कॉमर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये अच्छे बनते हैं जो बिजनेसेज हैं तो बिल्कुल इनको जो मार्जिन्स हैं मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये अभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं $400 मिलियन इन क्विक कॉमर्स, बिल सेटअप ए लैंडिंग बिजनेस फॉर रेस्टोरेंट्स। तो ये भी एक अच्छा खबर है इसके लिए। बट जब तक कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट में नहीं आ जाती है तब तक हमें इन्वेस्ट रिस्की स्टॉक की तरह ही करना चाहिए, जो बिल्कुल रिस्की इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं उनकी तरह ही करना चाहिए, जिनको बिल्कुल लगता है कि ये कंपनी वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, तो वो इन लेवल्स के ऊपर ले सकते हैं। लेवल्स भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट्स दिए गए हैं वो 80% रिटर्न के यहाँ से दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 155 का टारगेट्स दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 155 के टारगेट्स दिए गए हैं कि दे हैव प्राइस टारगेट एज हाई एज 155 ऑन दिस स्टॉक विच इज़ 81% अपसाइड फ्रॉम दिस। तो लगभग 80-85% के टारगेट दिए जा रहे हैं। 155 तक स्टॉक कह रहे हैं कि पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट है क्रेडिट स्यू, इनका भी कहना है कि जो इसकी वैल्यू बनती है वो 120 रुपये के आसपास बनती है और रिटेन किया गया है बाय को। तो ये भी इनकी तरफ से 120 तक के टारगेट दिए गए हैं। कोटक जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो टारगेट दिए गए हैं वो 135 के आसपास के हैं, और इन्होंने भी बताया गया कि इसको बाय करके चल सकते हैं इन लेवल के ऊपर। बट क्या बाय करना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। अभी ये चार्ट आप देख रहे हैं वनडे का चार्ट है, जीरोधा पे मैंने लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी 23 जुलाई को और 115 पे जैसे मैंने बताया लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ 169 के लेवल को भी टच कर गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई थी और यहाँ से स्टॉक ने एक नया हाई अपना बनाया था। उसके बाद स्टॉक जो है 125 के आसपास काफ़ी देर इसने जो है सपोर्ट भी लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया, बट जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया 125 को, तो आप देख सकते हैं सीधा ये 80 रुपीज़ के आसपास अब स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें पिछले काफ़ी कैंडल्स जो है 75 और 80 के बीच में बनती हुई नजर आ रही हैं। तो स्टॉक अगर कुछ प्रेशर और भी आता है 75 को मेंटेन करता है तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ही कम पैसा लगा के चलना है, छोटी ही क्वांटिटी में, जिसको अगर ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है और यहाँ से अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, तो 75 रुपीज़ के आसपास इसे अकोमुलेट किया जा सकता है छोटी क्वांटिटी के अंदर। बट अभी ये बीरिश मोड में ही है। जब तक ये जो है 90 को क्रॉस नहीं कर लेता, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता 90 को, तब तक ये एक अप ट्रेंड में नहीं आएगा स्टॉक। तो 90 को क्रॉस करना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने काफ़ी जरूरी है, किस टाइप के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि अदर इनकम का उसमें ना हो। तो स्टॉक कहाँ पर जाकर स्टेबल होता है उसको हम देखना है। अभी कंसोलिडेट जब तक पूरी तरह से नहीं होता है तब तक इसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, और लगाना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। और 75 के आसपास अगर स्टॉक स्टेबलाइज होता है तो उसी पे लगाना है, 80 के आसपास अभी नहीं लगाना है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, बट ओनली रिस्की ट्रेडर्स के लिए और जो जिनको अच्छा लंबा टाइम जो इसके अंदर निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।